आज एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आप लोगों को बताएंगे जिसको सुन करके आप तंग रह जाएंगे। बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है जिसका नाम है अतिबला, और इसे किसी किसी जगह पर इसे कंघी के नाम से और कंघी बूटी के नाम से या खरेटी के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए इसका पौधा जो है ऐसा पौधा होता है, ठीक है। इसमें ऐसा पत्ता होता है, गोल गोल, इतना इससे बड़ा बड़ा पत्ता भी होता है और ऐसा फल होता है इसमें लगा हुआ। ये जो फल देख रहे हैं ऐसा फल लगता है इसमें, देखते हैं ऐसा फल लगता है इसमें। ये फल देख रहे हैं इसमें ऐसा फल लगता है और ऐसा फूल पीला पीला फूल होता है इसमें ऐसा, ठीक है। ऐसा फल इसमें लगता है और ये फल और इसका फूल पत्ता, इसका फल फूल हो या इसका फल हो या फिर इसका पत्ता हो या फिर इसका तना हो या फिर इसका जड़ हो, सारी की सारी बहुत ही पावरफुल और फायदेमंद है। तो देखिए इसका जो प्रयोग सबसे पहले क्या होता है, गठिया जो होता है ना, गठिया और जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभकारी होता है इसका, ठीक है। गठिया से पीड़ित जो भी लोग हैं उनके लिए ये अतिबला, जिसको कंघी बूटी या खरेटी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसके पत्ते जो हैं, इसके पत्ते को पानी में उबाल कर लेप के रूप में लगाने से सूजन और दर्द जो क्या मिलता है, राहत मिलता है। इसके तेल और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इनका जो तेल, इसके अंदर ये फल दिख रहे हैं इसके अंदर बीज होता है और इनका जो तेल अगर आप लगाते हैं तो हड्डियों को जो है सो मजबूत करता है। उसके बाद इनका प्रयोग पेट दर्द में भी किया जाता है। तो इनका जो पत्ता है, ये पत्ता जो देख रहे हैं, इनकी पत्ता का काढ़ा पीने से पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिंग सिस्टम वो ठीक होता है। पाचन तंत्र का पत्ते को जो है सो काढ़ा बनाकर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और यह गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं, उनको दूर करने की काम करते हैं, उनमें ये सहायक है। और जिन लोगों को बार बार पेट दर्द की समस्या है, बार बार पेट दर्द की शिकायत आती है, उनके लिए इसके पत्ते का रस, इनके जो पत्ता है इसका रस उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके पेट दर्द के लिए इनके पत्ते का रस बहुत ही लाभकारी है ना। तो पेट दर्द में और उसके बाद गठिया दर्द या सूजन, हड्डियों को मजबूत करने में। उसके बाद जो है सो आपको बता दे कि सांस में जो दुर्गंध आता है, कि सांस लेते हैं उससे जो बदबू निकलता है, उससे भी छुटकारा इससे दिलाते हैं। यदि मुंह से दुर्गंध आती हो, मुंह से अब कोई आदमी बात करता है तो उसके मुंह से गंध आता रहता है, तो उससे भी छुटकारा यह दिलाता है। तो मुंह से दुर्गंध आता हो, सांस से दुर्गंध आता हो, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। इनके पत्ते के चबाने से लाभ मिलता है। अगर आपके मुंह से दुर्गंध आता है तो इनके पत्ता चबाया करिए, इनका पत्ते चबाने से जो सो आपका मुंह का दुर्गंध समाप्त हो जाएगा। इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसके पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो दुर्गंध को दूर करने की काम करते हैं, दुर्गंध को दूर करने में सहायक होते हैं और दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाते हैं। इनके जो पत्ते हैं, इनकी रस दांत और मसूड़ों को भी काफी मजबूत बनाते हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। उसके बाद ऊर्जा को बढ़ाने में, ऊर्जा और ताकत बढ़ाने में भी सहायक है ये जो है ऊर्जा और ताकत बढ़ाने में सहायक है। इसका कैसे सेवन करना है वो भी आपको बताते हैं। तो ये शरीर की स्फूर्तिवान और ऊर्जावान बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी और थकान महसूस करने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। कमजोरी का दूर कर देगा, थकान दूर कर देगा, उसमें बहुत ही फायदेमंद है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार इसका रस या चूर्ण हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसके बाद त्वचा रोग जो होते हैं, त्वचा रोग या फिर बालों को झड़ना या फिर बालों से रुस्सी यानी डैंड्रफ निकलना है ना, तो इसमें भी बहुत ही सहायक होते हैं यह। तो इनके जो पत्ते हैं ये पत्तों का रस त्वचा में या सफेद दाग है उस दाग में लगाने से या फिर खाद खुजली है वहां लगाने से उसको कम करता है, उसमें सहायक है। इसका उपयोग बालों की रुस्सी अर्थात बाल में से रुस्सी आ रहा है तो इनका रस जो है सो आप बालों में लगाया करिए, इनके पत्तों का रस, ठीक है। और बाल झड़ रहा है
बाल झड़ रहा है तो उसको भी जो है सो आप इसको पीस करके इसका रस बालों में लगाए, इससे भी आपकी समस्या दूर होती रहती है। अब इसका सेवन कैसे करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका चूर्ण भी सेवन करेंगे, इसको सुखा लेंगे और उसको पीस लेंगे बढ़िया से, चूर्ण बना लेंगे, है ना, पाउडर। और 1 से 3 ग्राम या फिर 1 चम्मच के 1/4 या 1 आधा चम्मच चूर्ण दिन में 2 बार लेना है। हल्का खाना खाने के बाद, हल्का भोजन करने के बाद दिन में 2 बार लेना है, जिससे आपको जो है सो, या आप किसके साथ लेना है तो आप भोजन के बाद दूध के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं, या फिर हल्का गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद इसका काढ़ा यानी 10 से 20 ग्राम सूखे पंचांग मतलब हुआ जैसे इनका जड़, पंचांग माने जड़, पत्ता, ये तना और उसके बाद इनके फूल, उसके बाद इनका ये जो फल है वो, है ना, या फिर इनका बीज। ठीक है, तो ये 5 चीज मानी पंचांग, 5 को मिलाकर 5 अंग यानी 5, इसको मिला करके 10 से 20 ग्राम सूखे पंचांग, 10 ग्राम चूर्ण या फिर 10 ग्राम चूर्ण को 200 ग्राम मिलीलीटर पानी में आप क्या करें, उबाल लें। 200 मिलीलीटर पानी में उबाल लें, और उबाल करके जब 200 मिलीलीटर पानी आप उबाल रहे हैं तो उसको उबालते कम से कम 100 मिलीलीटर पानी बचा के रखना है। जैसे आप 200 ग्राम पानी उबाल रहे हैं तो उसको उबाल करके 100 ग्राम कर लेना है। उसके बाद इसे छान लेना है और दिन में 2 बार पीना है, दिन में 2 बार पीना है। अब इसका बीज, इनका जो बीज है इनका भी चूर्ण बनता है। तो 1 से 3 ग्राम बीजों को चूर्ण का उपयोग कब्ज, खांसी और किडनी में पत्थरी जो होते हैं, किडनी में गुर्दा में पत्थरी, उसमें भी जिसको दिया जाता है, उसमें भी जो है पत्थरी को कम करने में सहायक है, बहुत ही सहायक है। उसके बाद इसका जो जड़ होता है, जड़ का जो है पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट, ये फोड़े फुंसी जब हो जाता है या जोड़ों का दर्द में जोड़ के पेस्ट का उपयोग बाहर से लगाया जाता है, बाहरी लेप के रूप में कर सकते हैं। इतने फायदे इनका है, लेकिन याद रहे इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ही ठंडक होता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन करें, अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस पौधा को पहचान लीजिए, ऐसा फल होता है और ऐसा पत्ता होता है, इसमें ऐसा फूल लगा होता है, और ये आपको गांव में सहज ही मिल जाता है। तो ये बहुत ही गुणवान और शक्तिशाली पौधा है जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आयुर्वेदिक ज्ञान लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और फेसबुक दिलखुश कुमार शास्त्री को फॉलो कर लीजिए और शास्त्री जी के नाम से उसको भी फॉलो कर लीजिए। आपको इस जानकारी हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लेकर के, अगले जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री नारायण।